लालू परिवार के लिए पिंकू यादव ने क्या नहीं किया हम आपको बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम जो परसा में हुआ था उसको ऑर्गेनाइज करने वाले सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति का नाम आएगा तो वो नाम पिंकू यादव का आएगा। हाथी घोड़ा से लेकर के एकदम शाही अंदाज में उनके जो बहन है उनका स्वागत किया गया था, राबड़ी देवी का स्वागत किया गया था। लोग उनके बारे में बोलते हैं कि हम अलग जाति से आते हैं, इनके जाति से नहीं आते हैं, यानी पिंकू यादव यादव जाति से आते हैं, हम उस जाति से नहीं है। गिरी जी है। आप गिरी जी हैं? आप कौन जाति? गिरी जी है। आप गिरी जी हैं? तो तेजस्वी जी के लिए पूरा गिरी जी लोग आ गया। लेकिन पिंकू यादव का जो व्यवहार है वो बहुत बेहतर है। पिंकू यादव के सामने में कोई टिके न गया नहीं। अगर पिंकू यादव हमको कह देंगे कि 12 बजे रात में यहाँ खड़ा होना है तो हम खड़ा होने के लिए तैयार हैं। ऐसे मतलब लोग उनके बारे में बोलते हैं। जो पिंकू यादव जनता से कनेक्ट रहते हैं, IGIMS में हो, एम्स में हो, जो चाहे PMCH में हो या आरा के किसी अस्पताल में हो, हर जगह पर लोगों की बेड की व्यवस्थाएं कराना हो या वेंटिलेटर की व्यवस्था कराना हो या किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधित कोई भी तरह का दिक्कत हो, प्रॉब्लम होता है तो पिंकू यादव को लोग याद करते हैं जगदीशपुर में, और लोग उन पे एक उम्मीद बनाए हुए हैं कि अगला विधायक हमारा यही होना चाहिए। दही चूड़ा का जो भोज हो रहा था 14 जनवरी को, जो दही चूड़ा का भोज हो रहा था, उस भोज में इतना ज्यादा संख्या पहली बार देखा गया होगा शाहाबाद के इलाके में कि लगभग 20,000 के संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ आप उससे थोड़ा सा पहले आप चलिएगा तो जब ये छठ का मौका चल रहा था तो प्रसाद वितरण में हर जो गरीब असहाय लोग होते हैं उन लोगों के बीच में साड़ी, नारियल, प्रसाद, जो चीज भी होता है वो सब बांटने का काम कर रहे थे। शाहाबाद से अगर उतना ज्यादा संख्या में 100 गाड़ी के साथ में आप यहाँ पटना पहुंचिएगा तो लोग क्या कहेगा? लोग यही कहेगा ना कि भाई अभी से ही डिक्लेयर, मतलब चुनाव अभी तो बहुत दूर है और अभी 100 गाड़ी लेकर के जाना, ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है। और इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन वो लगातार करते रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक मंच से ऐलान किया था कि इस बार जो हम विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी देंगे वो ठोक बजा करके देंगे, यानी कि प्रत्याशी के बारे में पता कर लेंगे कि वो जनता के बीच में कितने कनेक्टेड हैं, जनता की कितनी सेवा कर रहे थे और जनता के बीच में उनका क्या प्रभाव है। और वो मंच था तेजस्वी प्रसाद यादव का भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर का जयंती का मौका था। और हम तमाम वो सीट पर, तमाम वो क्षेत्र पर चर्चा करेंगे, जो शाहाबाद का क्षेत्र हो या फिर मगध का क्षेत्र हो या फिर कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल, तमाम क्षेत्रों पर भी चर्चा करेंगे। और हो सकता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के एक्सपेरिमेंट में नए नए चेहरों को मौका मिल सके, नए लोग जो जनता के बीच में रहते हैं पर कभी भी चुनाव लड़े नहीं हैं, उनको चुनाव लड़ने का कोई आइडिया नहीं है, उन तमाम लोगों को भी तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी सेना के तौर पर उतार सकते हैं, क्योंकि आगामी कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होना है। इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ में केशव है। केशव, जिस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऐलान किया है वो अपने ऐलान पर कितने खरे उतरेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव ने जो बात कहा है इस पर हमको लगता है कि 2025 में वो खड़ा उतरने वाले हैं, क्योंकि आप उदाहरण उठा करके तेजस्वी यादव का देखिएगा तो उन्होंने जो जो काम कहा है वो 17 महीना के सरकार में रहे, उन्होंने कहा था कि हम पहले ही वो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो 10 लाख नौकरी देंगे। वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे और 17 महीने में 4.5 लाख के करीब में उन्होंने 17 महीने में नौकरी दिया था। उसके साथ साथ आप उनका काम देख लीजिए, उनका काम बोल रहा था। 17 महीना में जो जो काम किया है उसी काम को अभी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा गिनवा रहे थे सदन में। तो उन्होंने जो कहा है हमको लगता है कि करेंगे, और 2025 के विधानसभा में ऐसे लोग को टिकट देना होगा, जिस आदमी के पास में अपना 30,000 लगभग वोट होगा वैसे लोग को टिकट दिया जाएगा। तो इस बार नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि जिस आदमी के पास में 30,000 वोट है वो बहुत पुराना वोट नहीं है, वो नया न्यूली कनेक्टेड वोट है, और वैसे लोग को टिकट देना तेजस्वी यादव अगर कर रहे हैं तो हमें लगता है कि ये अच्छा काम है। नए लोगों को मौका देना चाहिए। कोई आदमी अगर लगातार विधायक 4 बार से है तो क्या वो बपौती थोड़े है? बिल्कुल। आप देख लीजिए तो यहाँ सुरेंद्र यादव का आप उदाहरण उठा करके देखिएगा, कितने सालों से वो जीत रहे थे चुनाव, लेकिन 35 सालों से कब्जा, 35 साल से उस सीट पर कब्जा था। एक बार भी वहां से मनोरमा देवी का परिवार और रॉकी यादव का जो पिताजी बिंदी यादव थे वो एक बार भी वहां से चुनाव नहीं जीते थे। लेकिन एक बार, पहली बार चुनाव में टिकट मिला, मनोरमा देवी चुनाव जीत गई। तो ये जो लोग अपना मान लिए है ना, चाहे राजद में हो या भाजपा में हो या जदयू में हो, कि बपौती सीट है ये और ये हम जीत ही कर ही रहेंगे, वो अब नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव स्पष्ट कर दिए हैं कि कोई भी सीट
अब सेफ जोन नहीं है। कोई आदमी कहता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, हाँ, कोई भी आदमी हो, चाहे वो 7 बार का विधायक हो या 5 बार का विधायक हो या 2 बार का विधायक हो या 3 बार का विधायक हो, मायने नहीं रखेगा। अगर आपका अपना वोट बैंक है, उस सीट पर अगर आपकी पकड़ है, जनता आपसे प्रेम कर रहा है और 30,000 के करीब में आपके पास वोट बैंक है, तो आपको टिकट तेजस्वी यादव दे सकते हैं। तो वैसे सीटों में एक सीट हम जो मीडिया गलियारों में जो चर्चा चल रहा है वो हम आपको बताना चाहते हैं। वैसे तो नहीं बताना चाहिए था, लेकिन बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव के बेहद करीब रहने वाले, अगर आप देखिएगा तो तेजस्वी यादव के बेहद करीब रहने वाले पटना में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तेजस्वी यादव के जो करीब रहते हैं, वैसे तेजस्वी यादव खुद नेता लोग से बहुत ज़्यादा अपने पास नहीं रखते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के बेहद करीब रहने वाले कौन हैं? पिंकू यादव, राजीव रंजन और पिंकू यादव। वो लगातार देखा जा रहा है कि अब जनता के बीच में जाना शुरू कर दिए हैं। तो तेजस्वी यादव ने उन्हें पहले ही आगाज कर दिया होगा, पहले ही उन्हें डिक्लेयर कर दिया होगा कि आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। क्योंकि आप जब आज से कुछ दिन पहले आप चलिए, लगभग जो बिहार में देश में बीच में एक सवाल करूंगा कि पिंकू यादव का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, कभी वो चुनाव नहीं लड़े, तो कैसे इस तरह की एक्सपेरिमेंट की जा सकती है? वही चीज हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई आदमी पहली बार चुनाव लड़ रहा है, तो जो पहली बार चुनाव लड़ता है, चाहे जो भी विधायक बने हैं, वो भी तो कभी ना कभी पहली बार चुनाव लड़े होंगे, किसी न किसी चीज का चुनाव लड़े होंगे, चाहे वो जनप्रतिनिधि मुखिया का हो या किसी भी चीज का चुनाव लड़े हो। लेकिन ऐसा ही होता है राजनीति में, कोई आदमी डायरेक्ट आता है और उसको अगर टिकट मिल जाता है तो वो आदमी फतेह कर लेता है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तेजस्वी यादव का वहां पे एक्सपेरिमेंट फॉलो होगा, ज्यादा से ज्यादा यही ना हो सकता है। लेकिन अगर पास होते हैं, अगर इनका जनबल रहता है, तो पार्टी का जो वोट बैंक है वो और इनका अगर व्यक्तिगत जो वोट बैंक है, ये दोनों मिल जाता है तो फायदा हो जाएगा। पिंकू यादव का व्यक्तित्व क्या है? वही हम बताना चाह रहे थे कि पिंकू यादव जो है वो 2024 में देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो पटना से और जो पाटलिपुत्रा सीट से जो चुनाव लड़ रही थी वो लालू यादव की बेटी तेजस्वी यादव की जो बहन है मीसा भारती, वो चुनाव लड़ रही थी और उनको जिताने में दिन रात एक करने वाले थे पिंकू यादव। पिंकू यादव ने क्या नहीं किया, लालू परिवार के लिए पिंकू यादव ने क्या नहीं किया, हम आपको बता रहे हैं कि खेसारी लाल यादव का प्रोग्राम जो परसा में हुआ था, उसको ऑर्गेनाइज करने वाले सबसे पहला अगर कोई व्यक्ति का नाम आएगा तो वो नाम पिंकू यादव का आएगा। हाथी घोड़ा से लेकर के एकदम शाही अंदाज में उनके जो बहन है उनका स्वागत किया गया था, राबड़ी देवी का स्वागत किया गया था, और पूरे लालू परिवार के जितने भी लोग हैं सभी कोई पिंकू यादव के घर पर जाते हैं, पिंकू यादव से मिलते हैं, उनके परिवार के लोगों से कनेक्ट होते हैं। और हम जहां तक जानते हैं कि पिंकू यादव को बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया गया है कि आप तैयारी कीजिए, हम आपके साथ में खड़े हैं। तो ये स्पष्ट बातें हैं कि पिंकू यादव की जो व्यक्तिगत छवि है वो ये है कि अपने क्षेत्र में जब यहाँ से पटना से निकलते हैं या जब जगदीशपुर आरा पहुँचते हैं तो उस क्षेत्र में जितने भी लोग हैं सभी कोई कनेक्ट है उनसे, जान रहे हैं कि हाँ कोई आदमी है जो दानवीर है, कर्ण के समान है, एकदम दान देन करने में पीछे नहीं हटने वाला है। वैसे लोग को लोग मानना चाहते हैं। अभी उनका कई सारे ऐसे वीडियोज हमने देखा है, जो जैसे दही चूड़ा का जो भोज हो रहा था 14 जनवरी को, जो दही चूड़ा का भोज हो रहा था, उस भोज में इतना ज़्यादा संख्या पहली बार देखा गया होगा शाहाबाद के इलाके में कि लगभग 20,000 की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और दही चूड़ा का भोज कर रहे हैं। अच्छा। और उसके साथ साथ आप उससे थोड़ा सा पहले आप चलिएगा तो जब ये छठ का मौका चल रहा था तो प्रसाद वितरण में हर जो गरीब असहाय लोग होते हैं उन लोगों के बीच में साड़ी, नारियल, प्रसाद, जो चीज़ भी होता है वो सब बांटने का काम कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में रिजल्ट क्या आएगा, टिकट मिले ना मिले, इसका परवाह किए बगैर अगर इतना सब कुछ कर रहा है तो वो मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस आदमी का डिक्लेयर हो चुका होगा। यानी कि जमीनी पकड़ है, उस जमीनी पकड़ है। लोग उनके बारे में बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, लोग उनके बारे में बोलते हैं कि हम अलग जाति से आते हैं, इनके जाति से नहीं आते हैं, यानी पिंकू यादव यादव जाति से आते हैं, हम उस जाति से नहीं है। लेकिन पिंकू यादव का जो व्यवहार है वो बहुत बेहतर है। पिंकू यादव के सामने में कोई टिके गया नहीं। अगर पिंकू यादव हमको कह देंगे कि 12 बजे रात में यहाँ खड़ा होना है तो हम खड़ा होने के लिए तैयार हैं, ऐसे मतलब लोग उनके बारे में बोलते हैं। गोस्वामी समाज के लोग, जो गिरी समाज के लोग आते हैं, ईबीसी में अब आ गए हैं, वे लोग बोलते हैं कि हम उनके साथ में
खड़ा है। मुसलमान जाति के लोग, मुसलमान समुदाय के सारे लोग जो लगभग सभी कोई उनके बारे में बोलते हैं कि वो अच्छे व्यक्ति हैं। 12 बजे उनके रात में उनके लिए खड़ा होने के लिए लोग तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। उसके साथ साथ आप कई ऐसे वीडियोज देखिएगा, अभी हाल ही में पटना में यूथ का चौपाल लगा था। राजेश जी ने यूथ का चौपाल लगवाया था, जिसमें तेजस्वी यादव को आमंत्रित किया था कि तेजस्वी जी चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे और वहाँ पे भाषण देंगे। यूथ चौपाल में हमने देखा कि सारे लोग मतलब बिहार के कोने कोने से आए थे, लेकिन पिंकू यादव का जो एंट्री है वो अलग अंदाज का है। पिंकू यादव हर चीज़ में अपने आप को एक अलग पहचान बनाने का ताकत रखते हैं। आप देखे होंगे कि वहाँ पे जितने भी लोग आए थे वो सभी कोई नॉर्मल ड्रेस में थे, लेकिन पिंकू यादव के जो लोग थे भी कोई की एक अलग पहचान थी कि उन लोग का टी शर्ट और उन लोग के कपड़े एकदम अलग थे। मतलब उससे दूर से ही पहचान में आइडेंटिफाई हो जाता था कि ये जो लोग आए हुए हैं, ये जो भीड़ दिख रहा है 1000 संख्या, 2000 संख्या, 5000 संख्या में जो भीड़ दिख रहा है, ये पिंकू यादव का भीड़ है। वो दिख जाता था। शाहाबाद से अगर उतना ज़्यादा संख्या में 100 गाड़ी के साथ में आप यहाँ पटना पहुँचिएगा तो लोग क्या कहेगा? लोग यही कहेगा ना कि भाई अभी से ही डिक्लेयर, मतलब चुनाव अभी तो बहुत दूर है और अभी 100 गाड़ी लेकर के जाना, ये कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है। और इस तरीके के शक्ति प्रदर्शन वो लगातार करते रहे हैं। खेसारी लाल यादव को बुला लेना छोटा मोटा बात नहीं है। बिल्कुल। अगर खेसारी लाल यादव मीसा भारती के लिए, बिहार में कितने जगह पर खेसारी लाल यादव प्रोग्राम करने गए लोकसभा के चुनाव में, सब सीटों पर नहीं गए, लेकिन मीसा भारती के लिए चुनाव प्रचार में गए और मीसा भारती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके साथ साथ आप देखिए कई सारे ऐसे मामले हैं जो पिंकू यादव जनता से कनेक्ट रहते हैं। IGIMS में हो, एम्स में हो, जो चाहे PMCH में हो या आरा के किसी अस्पताल में हो, हर जगह पर लोगों की बेड की व्यवस्थाएं कराना हो या वेंटिलेटर की व्यवस्था कराना हो या किसी भी तरीके की स्वास्थ्य संबंधित कोई भी तरह का दिक्कत हो, प्रॉब्लम होता है तो पिंकू यादव को लोग याद करते हैं जगदीशपुर में, और लोग उन पे एक उम्मीद बनाए हुए हैं कि अगला विधायक हमारा यही होना चाहिए। तो अब इस पर अब देखना है कि क्या तेजस्वी यादव जो अपना बात कहते हैं कि हम ठोक बजा करके टिकट देंगे, तो तेजस्वी यादव की जो सर्वे की टीम आई है वो नज़र रखती है कि नहीं रखती है, ये देखने वाली दिलचस्प बातें होगी। इस तरीके से कई सारे ऐसे सीट है जहां पर सिटिंग कैंडिडेट लोग जो है उन लोगों का भी टिकट काटा जाएगा। हम बता रहे हैं, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, हमारे क्षेत्र से पिछला बार 2020 के चुनाव में आप देखिएगा तो हरसिद्धि एक क्षेत्र है। हरसिद्धि से जहां अभी वर्तमान में कृष्णनंदन पासवान विधायक हैं और साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनका सीट पर पहले जो विधायक रहते थे वो राजेंद्र राम थे। राजेंद्र राम जो बिहार में जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी थे, उनको टिकट काट दिया गया और उनके जगह पर किसी और व्यक्ति को टिकट दिया गया। उस तरीके से हमारे क्षेत्र में केसरिया का जो सीट था, उस केसरिया के सीट पर राजेश जो कुशवाहा जो अभी लोकसभा के प्रत्याशी थे, ये पहले से विधायक हुआ करते थे, इनके टिकट को काट करके किसी और व्यक्ति को दिया गया था। उसी तरीके से छपरा में आप चले जाइए तो तरैया का सीट पर मुंदिरिका राय विधायक हुआ करते थे, उनका टिकट सिटिंग कैंडिडेट का टिकट काट दिया जा रहा था। तो ये सोचने वाली बातें है कि तेजस्वी यादव तो गट्स रखते हैं कि सिटिंग कैंडिडेट का भी टिकट हम काट सकते हैं अगर सामने प्रत्याशी अच्छा मिल जाए तो। हालांकि कई बार प्रयोग फेल हो जाता है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि पिंकू यादव वहां से मजबूत है, हमें जहां तक दिख रहा है। और आने वाले समय में इससे ये इफेक्ट पड़ेगा कि यूथ कनेक्ट होंगे, लोग पार्टी में ज्यादा मेहनत करेंगे। आप लगातार एक ही आदमी को टिकट दीजिएगा तो लोग का मनोबल बढ़ जाता है। जैसे आप सुरेंद्र यादव का देख लीजिए, गया में उनको लग रहा था कि मतलब अजय हम ही है और आने वाले समय में हम ही रहेंगे, हमारा बेटा को टिकट मिल गया। पहले हमको दिया जाता था, अब हमारे बेटा को दिया जाएगा, लोग को ये लग रहा था। लेकिन वो जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। आप टिकट दे दिए उपचुनाव में, लेकिन पहली बार में रॉकी यादव का परिवार आया, बिंदी यादव का परिवार आया, मनोरमा देवी पहली बार में विधायक वहां से बन गई। हालांकि उससे पहले वो MLC थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि उनको मौका लोग दे दे रहा है। तो ठीक ऐसा ही होगा कि सिटिंग कैंडिडेट लोग को भी कहा जाएगा कि आप बहुत कर लिए जनता का सेवा और आप अब करिए आराम और युवाओं को करने दीजिए काम। सिंपल सी बात है। चलिए, तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो ऐलान किया है वो अपने ऐलान पे अब खरे उतर रहे हैं और सर्वे की टीम अब लगता है कि धरातल पे जाकर के सच्चाई को पता कर रही है और वो पता कर रही है कि कौन से ऐसे प्रत्याशी होंगे जो 2025 विधानसभा चुनाव को जिता करके तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और आपको क्या लगता है कि आपके विधानसभा की क्षेत्र की क्या स्थिति है? और वो हम आपके बीच में तमाम विधानसभा क्षेत्र की जानकारी लेकर के आएंगे, सर्वे की टीम की जो सूत्र की जानकारी हो लेके आएंगे, और चाहे वो मगध का हो क्षेत्र, शाहाबाद का क्षेत्र हो,
सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, कई क्षेत्र का हो, सभी पर एक वीडियो आएगा।